तो हमारे पास ये एक सेट है और इसमें शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे देखने का है उसको हम देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक सेट है और इसमें शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे देखने का है उसको हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर से इसमें क्या शॉर्टिंग है या नहीं है। ये तो माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है। और जब मैं इससे पिने पलट कर देख रहा हूँ तो 437 की रीडिंग है, यानी सही है, और पलट के देख रहा हूँ तो 1 आ रहा है। तो इस हिसाब से तो सही है, मीटर के हिसाब से नो शॉर्टिंग का केस है। और डीसी का जब पिने मिलाते हैं तो शॉर्टिंग बता रहा है। अब डीसी के हिसाब से देखेंगे कि क्या शॉर्ट है या नहीं। तो ये तो माइनस है, इधर प्लस पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए और यहाँ पर रीडिंग आ रही है। तो मीटर तो कह रहा शॉर्ट नहीं है, लेकिन डीसी बता रही है कि शॉर्ट है। और ज़रा फ़ोन में शॉर्टिंग देखते हैं कि कहाँ कहाँ शॉर्टिंग है। तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है, यहाँ भी शॉर्ट है, ठीक है। तो जब इस कैपेसिटर पर शॉर्ट है तो बहुत जगह शॉर्ट होगा, कितनी जगह होगा वो हमें बिटमैप बता देगा। तो बिटमैप के हिसाब से इन दोनों कैपेसिटर पर शॉर्ट है और जब आप देखेंगे तो इतनी जगह शॉर्ट है फ़ोन में, यानी ये सब शॉर्ट है, जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पे ये मसला हो जाता है कि ये आईसी चेंज करें या ये आईसी चेंज करें या कौन सा कंपोनेंट हटाएं। तो जब ये शॉर्ट है तो ये जगह भी शॉर्ट होगी इसकी, यानी ये पॉइंट भी शॉर्ट होगा। तो देख लेते हैं। तो ये भी पॉइंट, तो ये पॉइंट भी शॉर्ट है, यानी बिटमैप ने हमें बता दिया कि काफ़ी जगह शॉर्ट है। तो अब किस आईसी को चेंज करें या रिप्लेस करें, ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। तो इस पर फॉग लगाएंगे सिंपली, और जहाँ शॉर्ट बन रहा है वहीं पर हम इसको वोल्ट को इंजेक्ट करेंगे डीसी के। फिर देखेंगे कि कहाँ से प्रोसेस हो रहा है। फॉग लगाने के बाद हम प्रोसेस करेंगे कि कहाँ से फॉल्ट बन रहा है। और जैसे कि शॉर्ट तो बहुत जगह बन रहा है, तो हम एक कोई पॉइंट चुन लेंगे और यहीं पर शॉर्ट देंगे हम, ठीक है। तो डीसी का 5 वोल्ट 5 एम्पियर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट 5 एम्पियर बाईपास हो रहा है यहाँ से। एक बार नज़र मार लेते हैं कि कहीं से फॉग हट तो नहीं रहा है। 5 वोल्ट 5 एम्पियर। अभी मैं मिला रहा हूँ तो डीसी का रीडिंग गड़बड़ करेगी। अब यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। और पलट के भी देख लेते हैं और कहाँ से प्रॉब्लम है। और तो कहीं से दिखा नहीं है, तो हम यहीं पर फोकस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर से फॉग लगा दिया है, इसको वेरीफाई करते हैं अगेन। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि ये कंपोनेंट शॉर्ट है। तो इस हिसाब से तो ये बन रहा है। तो इसको अभी पहले शॉर्ट देख लेते हैं एक बार।
शॉर्ट है और यहाँ भी शॉर्ट है। तो इसे हटा देता हूँ जिस पर से फॉग हटा है। फिर से देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि यहाँ से शॉर्ट गया है कि नहीं गया। तो शॉर्ट तो यहाँ से चला गया, ठीक है। अब डीसी से देखते हैं कि शॉर्टिंग का क्या स्टेटस है। देखिए मैं मिलाऊंगा तो शॉर्टिंग बताएगी। अब देखिए जब मैं मिलाऊंगा तो शॉर्टिंग बता रही है डीसी। अब इसको वापस चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पर। तो अब यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है। माइनस पर तो शॉर्ट रहेगा, प्लस पर कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कि अब क्या सीन है। तो एक बार चार्जिंग पर ज़रा इसका बैटरी का वोल्ट चेक कर लेते हैं कितना है। बैटरी में 3.65 है, तो चालू तो होना चाहिए। चार्जिंग पर लगा कर देख लेते हैं। टाइप सी का केबल है। ठीक है, तो सेट चालू हो गया और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो समझने वाली बात ये थी कि जब भी हमें कहीं शॉर्ट मिल जाता है, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि शॉर्ट कहाँ मिला है। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ शॉर्ट मिला है इन कैपेसिटर्स पे और ये पावर के बराबर में लगा है। तो आपको देखना है कि स्कीमेटिक में जाकर इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है। अगर साइड में शॉर्टिंग है तो हम 5 वोल्ट 5 एम्पियर का करंट यहाँ दे देते हैं बैटरी कनेक्टर के, एक माइनस पर और एक प्लस पर। तो फॉग हट जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं हटता है। तो ऐसे केस में आपको देखना यह है कि किस जगह पर शॉर्ट बन रहा है। तो जैसे कि इस केस में यहाँ पर शॉर्ट बन रहा था, तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर शॉर्ट बन रहा है, तो शॉर्ट यहीं देना है 5 वोल्ट 5 एम्पियर का, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये 5 वोल्ट 5 एम्पियर ही गुजर रहा हो सकता है यहाँ से 1 वोल्ट गुजर रहा हो। और अगर यहाँ पर हमने 5 वोल्ट और 5 एम्पियर दिए तो इससे सेट शॉर्ट तो बता देगा कहाँ है, लेकिन वो चीज़ ही ख़राब हो जाएगी। मान लीजिए ये लाइन सीपीयू में जा रही है, ठीक है, तो सीपीयू में अगर 5 वोल्ट 5 एम्पियर चला गया तो सीपीयू ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे केस से बचने के लिए पहले ये कंफर्म कर लो कि इस लाइन पर कितना वोल्ट गुजर रहा है। तो ये कैसे कंफर्म होगा कि इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है, तो इसका स्कीमेटिक खोलना पड़ेगा आपको और स्कीमेटिक में उसी पुर्जे पर जाना पड़ेगा जिस पर शॉर्ट मिला है। तो जैसे कि स्कीमेटिक में इस पर मिला है C1303 और C1518 पर, तो इसको कॉपी करके आपको देखना है इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है। तो ये C1303 यहाँ मिल गया हमें, ठीक है, और इस पर हमें दिख रहा है कि VPH पावर इस पर से पास हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 वोल्ट और 5 एम्पियर का वोल्ट लिया है। तो ये कंपोनेंट था तो 5 वोल्ट 5 एम्पियर गुजर रहा है। और अगर बाई चांस चेक करते करते हमें इस कंपोनेंट पर शॉर्ट मिलता, तो ये नहीं कि 5 वोल्ट 5 एम्पियर देना था यहाँ पर सीधा। पहले इसको देखते हैं आप, इस पर कितना वोल्ट गुजर रहा है। तो ये कौन सा पुर्जा है देखते हैं। तो ये पुर्जा जो है C0919 है, तो इसे कॉपी करेंगे और C0919 ये आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है कि 6.3 वोल्ट, ये सब इसकी कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का। तो हमें ये देखना है ये जो लाइन है, जिस लाइन से ये जुड़ा है, इस पर क्या वोल्ट बाईपास हो रहा है। तो इस पर देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है 0.6। तो इस पर 5 वोल्ट 5 एम्पियर देने का मतलब है कि सेट को और ख़राब कर देना। तो इस पर 0.6 और 5 मिली एम्पियर का वोल्ट लेना है, यानी कि वोल्ट डीसी में जो करना है वो 0.6 करना है और एम्पियर जो है वो 5 ही रखना है। आप समझ रहे हैं लॉजिक क्या है।
लॉजिक ये है, जिस कंपोनेंट पर शॉर्ट देना है पहले ये देखेंगे इसकी कैपेसिटी कितने वोल्ट की है या उस लाइन में कितना वोल्ट चल रहा है। मिसाल के तौर पर अभी हमने इसको देखा तो इस पर 0.6 वोल्ट है, और जब इसको देखा था तो इस पर VPH पावर था यानी कि 3.7 था। जब PVPH या VBAD यानी 3.7 की लाइन में वोल्ट गुजर रहा हो तो और शॉर्ट हो उस जगह पे तो 5 वोल्ट 5 एम्पियर देंगे, और कहीं 0.6 गुजर रहा है तो वहाँ पर आपको 5 वोल्ट नहीं देना है, वहाँ पर आपको जितना वोल्ट गुजर रहा है उतना DC में सेट करना है यानी कि 0.6 वोल्ट और 5 एम्पियर। सपोज करो ये CPU के पास में इस कंपोनेंट पर शॉर्ट मिलता तो लेआउट में जाके देखेंगे इस पर तो CPU के बराबर में ये है C1532। इसको कॉपी करेंगे और देखेंगे कितनी वोल्ट की लाइन में ये लगा है। तो C1532 जो है उसको फॉलो करेंगे, ये कहाँ जा रहा है C1532 और कितनी वोल्ट की लाइन इसमें एंटर हो रही है तो ये है, और इधर आएंगे तो यहाँ लिख रहा VREC 1.8, तो इस पर 1.8 वोल्ट गुजर रहा है। तो यहाँ पर जो DC का हमें वोल्ट बनाना है तो वोल्ट 1.8 सेट करना है DC का, और एम्पेयर जो है वो 5 वोल्ट लेना है, और तब यहाँ पर हमें 1.8 और 5 एम्पियर बनाकर करंट देना पड़ेगा फॉग लगाकर, तब जाके ये हम सही से सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पर हमने 5 वोल्ट दे दिया तो ये प्रॉब्लम फॉरएवर के लिए एंडलेस हो जाएगा, फिर नहीं होने का है, फिर तो वो हो सकता है CPU डैमेज हो जाए या MMC डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी आपको इसकी तरकीब समझ लेनी है, यानी कि जिस भी पॉइंट पर शॉर्ट मिला है, इस पर शॉर्ट मिला है तो स्कीमेटिक में जाके सर्च करना है इसमें कितना वोल्ट गुजर रहा है, उसके बाद DC में उतना ही वोल्ट आपको सेट करना है। मिसाल के तौर पर इस पर हमने 1.8 वोल्ट चेक किया, 1.8 वोल्ट गुजर रहा है तो DC में 1.8 सेट करना है। जैसे यहाँ पर 1.8 सेट कर लिया, और यहाँ एम्पेयर आपको 5 सेट कर देना, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब ये यहाँ पर शॉर्ट दिया जा सकता है, और अभी हमने देखा था कि इस कैपेसिटर पर 0.6 वोल्ट गुजर रहा है, तो इसको 0 करेंगे और 0.6 कर लिया, और एम्पेयर 5 वोल्ट है तो ऐसे इसको आपको सेट करना है, तब जाके यहाँ पे DC का एक माइनस पर और DC का प्लस इस पर देना है, तब जाके शॉर्ट मारना है, ठीक है। तो ये इसकी तरकीब थी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई हो।